Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। फतेहाबाद आगरा के पिछले कई दिनों से लगातार हो रही गौकसी की घटना व धर्मांतरण के मामले पर कार्यकर्ताओं की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र देवपुरिया, जिला अध्यक्ष गिरीश शर्मा व भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा तथा कृष्णा पंडित कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। फतेहाबाद एसडीएम एम अरुण मौली के कार्यालय विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की ब्रज प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र देवपुरिया ने तीनों पदाधिकारियों के एक ही पर्ची पर नाम लिखकर अंदर भेजा कार्यालय के अंदर। इसके बाद जिला अध्यक्ष गिरीश पहुंचे। जितेंद्र देवपुरिया ने कहा, हम आते हैं इतनी देर में कार्यकर्ताओं की धर्मांतरण गौकसी थाना ढोकी क्षेत्र में एसओ अशोक कुमार व एसआई दीपक कुमार की मिली भगत से हो रहे खनन तथा तहसील क्षेत्र की कई राजस्व निरीक्षण व लेखपालों जैसे जिसमें से लेखपाल धर्म सिंह की शिकायत व इन समस्याओं को देख एसडीएम एम अरुण मौली भड़क गईं और कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहे। जितेंद्र देवपुरिया ने सारी घटना आगरा के जिला अधिकारी डीएम साहब को अवगत कराई फोन पर, जिसके बाद मीडिया को खबर लगी और ब्रज प्रांत अध्यक्ष जितेंद्र देवपुरिया ने फैसला लिया कि कमिश्नर साहब से मिलकर इस सारी घटना को बताने का निर्णय और कहा, हमारे साथ ऐसा व्यवहार है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को कभी भी उत्तेजना में नहीं बात करनी चाहिए, चाहे मामला सुलझा या बिगड़ा, सदैव शांति बनाकर के ही कार्य करने चाहिए। जनता कोई नौकर नहीं होती, अधिकारियों की वह पैसा जनता के टैक्स से ही आता है जिससे कि इनको तनख्वाह मिलती है। 3-4 लोग जो फतेहाबाद एसडीएम महोदय हैं अरुण मौली जी से, उनसे कुछ बिंदुओं से पर मुलाकात करने के लिए गए थे। उनसे हमने एक स्लिप बना के दी। मैं था स्वयं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष श्री जितेंद्र देवपुरिया जी थे और प्रदेश फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष गिरीश शर्मा जी थे। तो हमने तीनों ने पर्ची दी। पर्ची देने के बाद उन्होंने हमको समय दिया तो हम मिलने गए। तो मिलने गए हमने 2 लोग, मैं और गिरीश शर्मा जी दोनों अंदर गए। तो उन्होंने गिरीश शर्मा जी से अभद्र मजा गया, बाहर निकलो, दोनों तीनों बाहर निकलो, इस तरह से अंदर कैसे होता है। किस बात को लेकर कहा था? हम 3 लोग, एक तो धर्मांतरण और गोकसी से संबंधित वार्ता और खनन जो क्षेत्र में फतेहाबाद तहसील में हो रहा था, थाना ढोकी के विशेष संबंध था उससे। उसमें पुलिस ने भी गलत तरीके से उनको छोड़ा गया, भगाया गया था। इस संबंध में वार्ता करने गए थे। वो बता रही थी कि मौखिक रूप से। अच्छा, कितने दिन से सूचना आ रही थी आपके पास? हमारे पास लगभग कम से कम 1 साल से सूचना आ रही थी इस संबंध में। संगठन की दृष्टि से हमने एक बार वैसे भी मौखिक रूप से कहा था हमने, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हम दोनों तीनों लोग एक साथ मिलने गए थे कि धर्मांतरण भी हो रहा है, गोकसी भी चल रही है और खनन भी हो रहा है। ये दोनों तीनों। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण हो चुका है आपके अनुमान में? धर्मांतरण की ज़्यादा जानकारी हमारे भाई साहब जो गिरीश शर्मा जी और देवपुरिया जी को है। मुझे जो संगठन, हम तीनों लोग सामूहिक एक ही संघ परिवार से हैं, तो इस संबंध में वो बताएंगे, पूरी डिटेल उनको है। और वहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल और कानून को भी इस तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। और हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं था। हम तो केवल संगठन की दृष्टि से गए थे उनसे वार्ता करने के, आगे कोई समस्या खड़ी नहीं हो और सभी का बातें सुनी जाएं। इस तरह से हम आशा करते हैं कि हमारी एसडीएम महोदय इस तरह से। किस तरह का व्यवहार किया गया था आपके साथ? आप तीनों बाहर निकलो, इस संबंध में मुझे कोई बात नहीं। मेरा नाम जितेंद्र देवपुरिया है। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग से ब्रज प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अच्छा, कल की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल की घटना बड़ी अमानवीय घटना है। लगातार फतेहाबाद जिला लगता है संगठन की दृष्टि से हमारी, वहाँ से करीब 7-8 महीने से लगातार कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब गौकसी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है और यहाँ पर खनन भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। तो हम तीनों ने चारों ने सोचा कि फतेहाबाद के एसडीएम साहबा से मिलनी चाहिए, अरुण मौली जी से। उनका
रवैया देखकर हमें ऐसा लगा कि जैसे वो काफ़ी नाराज हैं और उनके दिमाग पर जन किस चीज़ का भूत सवार है। तो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो फतेहाबाद तहसील के अंदर और शमशाबाद के अंदर गौकसी धर्मांतरण लगातार हो रहा है, वो रुकना चाहिए। इस माध्यम से हम मिलने गए, उनका व्यवहार बहुत ही गंदा और भद्दा था। हम लोगों को हमने उनसे पर्ची मंगाने की कही थी, पर्ची बनाकर भेजी, उसके बावजूद ही उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे नहीं मिल सकते और हमें कोई लेना देना नहीं, धर्मांतर होता रहेगा, गौकसी होती रहेगी। हमारे पास और भी काम है कि आप जैसे संगठन के लोग हमारे पास आते जाते रहते हैं, हमें आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या किस कारण कहा उन्होंने, यानी क्या कारण रहा उसके पीछे? उसका कारण तो उन्हें मालूम होगा क्या रहा है, वो कैसे डिप्रेशन में थी, किस में थी, वो उन्हें जाने। लेकिन मैंने जो देखा, करीब 20-25 मिनट बाहर हम निकले और उसके बाद जो गांव के जो गरीब किसान थे वो भी लाइन खड़ा के रहे, तो वो कमरे से बराबर उनकी भी चीखने की आवाज़ आ रही थी। क्योंकि किसानों के साथ भी उनका ऐसा ही व्यवहार था जैसा हमारे साथ हो रहा था। क्या एक आम इंसान क्या बड़े उच्च पर बैठे हुए अधिकारी से क्या मिल नहीं सकता? आम इंसान क्या मिल नहीं सकता? प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि उनसे अपनी शिकायत करने का। क्या वो हमारी शिकायत नहीं सुन सकती? जैसा कि आप कह रहे थे कि अभी धर्मांतरण कितने लोगों का अनुमान है, धर्मांतरण और गौकसी कितने दिन से लगातार चल रही है? 70-75 लोगों का शमशाबाद के अंदर धर्मांतरण हुआ है और भी कभी सूचना आ रही हैं। और फिरोजाबाद से एक्सप्रेस वे गया है, वहाँ से गाड़ियाँ गौकसी की निकलती हैं, सादाबाद में पकड़ी जाती है और कई जगह पकड़ी जा रही है। फिर कई बार फोन किया गया है, लेकिन एक बार शिकायत नहीं सुनी गई है। और मैं कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। डीएम साहब को भी कल अवगत करा दिया गया था फोन से, उन्होंने कहा हम इसकी जांच करेंगे और उनको अवगत कराएंगे इससे। अच्छा, आने वाले समय में आप क्या कहेंगे इनके बारे में? 2 दिन के अंदर अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी या उनका ऐसा ही रवैया रहा तो कल जाकर हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और उनके बारे में शिकायत करेंगे। क्योंकि जनता के प्रति उनकी जो व्यवहार की जो शैली है वो बिल्कुल खराब है। ऐसी शैली एक उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को शोभा नहीं देती। भारत माता की जय।